राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे? तो सुना दो भाइयों। तो भाई आज आप पढ़ेंगे भाई बीएनएस की अपन सारी धारा पढ़ती थी लगभग। आप भाई पढ़ेंगे भाई उसके सारे एमसीक्यू। तो भाई कम से कम 60 एमसीक्यू मैं इस वीडियो में करवाऊंगा और बाकी बाद में करवाऊंगा भाई अगली वीडियो में। तो 60 एमसीक्यू यानी 60 धारा थारा याद हो जाएंगी। तो भाई 60 धारा पढ़ेंगे बीएनएस की। ठीक है। थ्योरी मैंने सारी पढ़ा दी है थारते जिन भाई जो भाई पहली बार देखा तो वो भाई पहले जाके देख सके। सारी मैंने थ्योरी करा रखी है। तो भाई आज एमसीक्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं भाई। यार इनके नोट्स भाई सारे टेलीग्राम पे आ गए हैं। तो अपने जाके टेलीग्राम पे नोट्स डाउनलोड करके भाई कढ़ा के पढ़ भी सको। तो भाई करते हैं शुरू। तो भाई पहला एमसीक्यू अपना तो रहा है कि बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत लैंगिक पीड़न उत्पीड़न मतलब लैंगिक उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो भाई कौन सी जो ये धारा है बीएनएस की जिसके अंदर लैंगिक उत्पीड़न यानी यौन उत्पीड़न भाई बताया गया एक अपराध है दंडनीय। तो भाई वह धारा 75 है। ठीक है। आगे है भाई यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा अथवा उसके शील को भंग करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। तो यानी भाई तुम किसी औरत ने छेड़ो हो यानी उसकी भाई डिसरिस्पेक्ट करो या फिर तुम उससे इस तरह से परेशान करो उसकी इज्जत पे भाई हाथ डालो तो वो एक अपराध है। तो वो अपराध किस धारा के अंतर्गत है। तो वो धारा 74 के अंतर्गत है। अरे जो भाई उनके यौन उत्पीड़न करो किसी लड़की या लड़की का तो भाई उसमें धारा 75। ठीक है। एकदम आगे है। ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई अपना तीसरी धारा भारत न्याय संहिता की कौन सी धारा है में बलात्कार की परिभाषा है। तो कौन सी धारा है भाई जिसमें बलात्कार की परिभाषा है। तो वह है अपनी धारा 63। ठीक है। जिसमें भाई बलात्कार की परिभाषा है जो अपन तरह पढ़ाया था पहले की बलात्कार की परिभाषा हुआ एक मुआवजा बलात्कार की सजा। ठीक। तो वैसे ही करके जो भाई बलात्कार किस प्रकार से किया गया है वो चीज यहाँ पर देखी जाएंगे उसके ऊपर केस लगेगा तो वो पहले से धारा 63 का लगेगा। आगे भाई भारतीय दंड संहिता 1860 में अप्राकृतिक मैथुन से संबंधित किस धारा को नवीनतम कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 से हटा दिया गया है। तो भाई जो क्या बोलते हैं जो प्राकृतिक सेक्स नहीं होता भाई जिसने क्या है जो संभोग बोला है ना तो वो भाई अप्राकृतिक तरीके से किया जावे यानी भाई जो सेक्स टॉयज वगैरह है उनके द्वारा किया जावे तो भाई वो पहले अपराध माना जा रहा था अब नहीं है वो उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। वो कौन सी धारा थी जो जिससे हटा दिया गया। तो भाई वो धारा 377 थी आईपीसी की जो हटा दी गई है अभी फिलहाल। आगे है भाई भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा में द्विविभाग दंडनीय अपराध किया घोषित कर दिया गया। यानी कौन सी धारा है भाई जिसके थ्रू था ये बताया गया है कि भाई 2 बार शादी करना एक अपराध है। तो वो धारा 82 का पार्ट 1 है। ठीक है। धारा 82 मान ले 82 यानी भाई ब्याह जाएगा भाई तू दो ब्याह करेगा 82। तो भाई कति ब्याह जाएगा लोग एक के तो ब्याह जाए भाई तूने दो कर लिए। तो यो है भाई 82 तो इस तरह तक याद रख लियो कि भाई 2 ब्याह करेगा तो ब्याह जाएगा और एक तो ही लोगों की सीधी सी होले है। आगे है भाई भारतीय दंड संहिता 1860 की जार कर्म से संबंधित किस धारा को नवीनतम कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 से हटा दिया गया है। तो भाई कौन सी धारा है जो जार कर्म यानी भाई जो लड़कियां न छेड़ा करते जो पहले लड़के तो उस तरह वो एक अपराध हुआ करता। तो भाई वो कौन से भारतीय न्याय कानून 2023 से हटा दिया गया है। वो कौन सी धारा थी भाई वो धारा 497 थी। ठीक है। जो आईपीसी की थी। तो ये मंत्र तो पढ़ा रखे हैं कि भाई ये बीएनएस की धारा ये सारी आईपीसी की धारा हटाकर नई नई धारा लगाई गई हैं जो 2023 में लागू हुई थी। ओके। आगे है भाई 7वां क्वेश्चन अपना दो रहा है। 7वां क्वेश्चन क्या है भारतीय न्याय संहिता की धारा 98 का संबंध है किससे है भाई। जो धारा 98 में क्या लिख रखा है। धारा 98 में लिख रखा है भाई वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। यानी भाई जो कर पहले तो हमने मूवीज भी देखी होंगी अलग अलग जिसमें वो बच्चे ने बेच दिया करते। तो फिर उसके बाद हमने स्टोरी भी सुनी होंगी जिसमें कि वो आगे कि भाई वो बालक ने बेच दे हुए हैं जो छोटी बच्ची हुए हैं फिर उनने बड़ा भाई वो सेक्सुअल उस खातिर यूज की जाए वेश्यावृत्ति खातिर। तो वो तो हमने पता ही है। तो भाई वो तो धारा नंबर 98 में लिख रखा है कि तुम किसी कोई बालक को बेचते हो वेश्यावृत्ति खातिर वो धारा 98 के उस अंतर्गत अपराध है। आगे है भाई विदेश से बालक बालिकाओं का आयात करना से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा है। तो भाई तुम विदेश तक किसी बालक ने की क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाओ उसकी
विदेश से किसी बालक ने बच्चे ने लियाओ बालिका ने लेकर आओ आयात करवाओ अपने देश में। भारतीय न्याय संहिता कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध है भाई? वो धारा 141। ठीक है। मान लो 98 में क्या है, 98 में तुम बच्चा खुद बेच रहे हो किसी तय सिर्फ वेश्यावृत्ति खातिर। धारा 141 में है 141, 141 एक बालक फॉर एक एक बंदे खातिर। तो इस तरह से याद कर सको, एक बालक तुम बाहर तो मंगाओगे फॉर एक बंदे खातिर। तो इस तरह हम धारा 141 याद कर सको, जो बाहर तो मंगाओगे एक बच्चा तो एक बालिका तो भाई किसी एक बंदे खातिर। तो इस तरह से याद कर सको इसने कि वो भी एक अपराध है भाई। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में कुल कितने अध्याय व धाराएं? ये मैं थारते बता चुका हूँ भाई, 20 अध्याय हैं। अरे 358 धाराएं हैं। और जो वो दूसरी यानी IPC थी भाई, उसमें क्या था? IPC में IPC जो इससे पहले थी उसमें क्या थे? 23 अध्याय थे। अरे 511 धाराएं थी। तो इसी वजह से और 497 में भी हमने धारा देखने को मिली है, जो हटा दी गई है फिलहाल इसमें। जो BNS है इसमें हटा दी गई है। और जो IPC में थी, 3 धारा 497 थी, जो चार कर्म से संबंधित थी। ठीक है। जो नए कानून में हटा दी गई है। आगे है भाई अपना द्वारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या है भाई? भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 का संबंध किससे है? तो 78 में क्या लिख रखा है? 78 में भाई ये लिख रखा है, जो लड़के भाई बार बार लड़कियां न स्टॉक करते रहे इंटरनेट पे, फिजिकली कॉलेज में पीछे अंडे जाओ बचोरी है के, तो वो भी भाई एक अपराध है। धारा 78 के अंदर में वो आवे है। तो इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से पीछा करना यानी स्टॉकिंग करना किसी भी लड़की की या लड़के की, या लड़की लड़के ही करे है, लड़का लड़की ही करे है, तो भाई वो एक अपराध है धारा 78 के अंतर्गत। ठीक है। आगे है भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष के कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है? तो भाई तुमने पता ही होगा कि 7 वर्ष से कम का बालक कोई भी कांड कर दे तो वो कोई अपराध नहीं माना जाता, उसको बालक ही माना जाता है। यानी भाई वो भी अभी 20 साल का नहीं हुआ है। तो हम इस तरह का याद कर लो कि भाई बालक है वो 7 साल का, वो 20 साल का नहीं हुआ है, तो धारा 20 के अंतर्गत कि भाई उस द्वारा कुछ भी करवाया गया, कुछ भी कांड होया है, तो वो एक अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। आगे है भारतीय न्याय संहिता की धारा 200 का संबंध किससे है? तो भारतीय BNS की 200 धारा है जो, उसका किससे संबंध है भाई? पीड़ित का अस्पताल में उपचार ना करना। यानी भाई कोई भी डॉक्टर है, कोई भी मरीज है भाई, पहुंच गया अस्पताल में और क्या कर रहा है कि डॉक्टर भाई उसका इलाज नहीं कर रहा है, तो भाई उसके धारा 200 के अंतर्गत वो एक अपराध है कि भाई डॉक्टर बिना पहले पैसे लिए पहले इलाज करे, उस पर फोर्स कर रहा है कि भाई मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा, तो वो एक अपराध है भाई। तो वो धारा 200 के हैं। तो भाई इस तरह हम याद रख सको कि धारा 200 में क्या लिख रखा है? धारा 200 यानी 200 रुपये हम डॉक्टर थारा इलाज करे ना भाई, सिंपल सी बात। आज के टाइम पर 200 रुपये कुछ नहीं मान दे डॉक्टर। तो फिर इस तरह हम लगा सको कि धारा 200 है, तो थारे पास पैसे नहीं है तो हम इलाज कराने जाओगे तो डॉक्टर थारा उपचार नहीं करेगा। तो पीड़ित का अस्पताल में उपचार न करना, तो भाई यो एक धारा 200 के संबंध में है। आगे है पोक्सो एक्ट व भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार सहमति से सेक्स करने की उम्र 16 वर्ष से, जो मैंने थरते बताया था कि एक पोक्सो एक्ट होया करे भाई, जो मैंने थरते थ्योरी में पढ़ाया था। पोक्सो एक्ट में होया कि करे कि भाई उसमें नू होया करे कि कोई भी बालक है उसके लिए कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कोई अपराध होता है तो वो सारा पोक्सो एक्ट में आया करे। ठीक है। देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, मैंने वो तब तो पढ़ाया था पहले कि पोक्सो एक्ट है जो 2012 में आया था, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध यानी उस तो भाई सेक्सुअल ऑफेंस होगा कोई भी बच्चे के। BNS की सेक्सुअल ऑफेंस से जुड़ा हुआ है यो। तो इसमें कोई भी बच्चे के कोई भी अपराध होता है ना, तो भाई वो उसके अंतर्गत आता है पोक्सो एक्ट के। तो वही है पोक्सो एक्ट व भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार सहमति से सेक्स करने की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो भाई पहले क्या था, IPC के अकॉर्डिंग 16 वर्ष से कम उम्र के बालक आपस में भाई कंफर्टेबल हो गए, सेक्स कर सके थे, संभोग कर सके थे, तो उसकी उम्र ही बढ़ा दी गई है, तो वो 18 वर्ष कर दी गई है। पहले 2023 से पहले की 16 वर्ष थी। तो भाई आजकल के बालक इतने ज्यादा ज्ञानी हो रहे हैं, उनने सब क्या है बेरा है, तो भाई या उम्र इनने घटाने की जगह घटानी चाहिए, बढ़ाने की जगह इनने 16 था 18 कर दी, तो या कम भी होनी चाहिए भाई। आजकल के बालक कितने बुरे हो रहे हैं क्या बताओ। आगे है भाई 14वां क्वेश्चन अपने पास। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यानी भाई कोई दुष्कर्म करे तो उसको फांसी की सजा दे दी जावे, सीधी फांसी की सजा का प्रावधान है वहां पे।
तो ये कौन सा राज्य है पहला भाई, वो मध्य प्रदेश है। ठीक है। देश भर में चर्चित रहा निर्भया प्रकरण कब घटित हुआ था? जो भाई ये देश भर में निर्भया केस चला था, तो हमने पता ही होगा, तो ये दिसंबर 2012 में चला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, वो पूछा भी जा सके ना ही पूछा था। आगे है भाई, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य? राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो भाई ये दूसरा है, जिसमें क्यों हुआ है कि भाई जो मध्य प्रदेश है वो क्या कह रहा है भाई कि अगर तुम कोई भी दुष्कर्म करते हो हम तुम्हें सीधा फांसी पर टांग देंगे। ठीक है। ये देश का पहला राज्य है जो डायरेक्ट नु कहते हम फांसी की सजा देंगे। दूसरा राज्य है भाई राजस्थान, जो सीधा नु कह के हम फांसी की सजा देंगे दुष्कर्म करने खातिर, अगर कोई किसी के लिए गलत करता है तो। आगे है भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षिता संहिता BNSS 2023 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो भाई जो BNSS है इसके अंदर कितनी कुल अध्याय है, कितने मतलब कितने चैप्टर हैं और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 39 अध्याय हैं, यानी 39 अध्याय हैं, 39 चैप्टर हैं, वह 531 धाराएं हैं। तो ये चीज का भी हम ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। BNS की धारा पता होनी चाहिए, IPC की भी पता होनी चाहिए, BNSS की भी पता होनी चाहिए, जो मैं था पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई। आगे अपना क्वेश्चन है 18वें क्वेश्चन में क्या है भाई, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में 18 वर्ष से कम वर्ष की आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है? यानी भाई भारतीय न्याय संहिता यानी जो BNS है, इसके अंदर 18 वर्ष तक कम उम्र की महिला तक भाई कोई सामूहिक बलात्कार करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान कौन सी धारा में लिख रखा है? तो भाई जो 18 वर्ष तक कम की है तो उसमें लिख रखा भाई BNS की धारा 70 का पार्ट 2 में लिख रखा है कि जिसमें भाई उनको दंड मिलेगा आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी मिल सके है इसमें। ठीक है। किसी धारा के अंतर्गत किसी महिला को निजी कार्य करते हुए देखना या उसका चित्र लेना, यानी भाई कोई भी महिला है, कोई भी अपने घर का कुछ भी काम करने लग रही है, कोई उसको घूर कर देख रहा है तो वो भी अपराध है। और भाई वो कुछ अपना निजी कार्य लाइक भाई नहाने लग रही है बाथरूम में और कोई उसको झांक झांक कर देख रहा है, उसका फोटो खींच रहा है, तो वो एक अपराध है भाई। जो हमने मोस्टली देख सुनने में भी आती होंगी न्यूज़ में कि भाई किसी की वीडियो वायरल हो जावे है, तो भाई कोई लोग रिकॉर्ड करते हैं होटल वगैरह की, तो भाई वो सारी चीज़ अपराध के अंदर आती है, वो BNS धारा 77 के अंदर के अंतर्गत वो अपराध है। ठीक है। आगे है भाई, BNS की निम्न में कौन सी धारा का संबंध बालकों से नहीं है? तो भाई इन्हों बताओ कि कौन सा बालका से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो जो धारा 78 है भाई वो बालका से संबंधित नहीं है। आगे है भाई, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? तो भाई 70 का पार्ट 1 है जो बलात्कार की परिभाषा बता हुए है। ठीक है। धारा 70(1). जो 70(2) है वो भाई महिला के बलात्कार का बताओ, जो सामूहिक बलात्कार है उससे। तो ये भी सामूहिक बलात्कार की परिभाषा बताओ कि वो सामूहिक बलात्कार कराया है 70(1). जो महिला 18 वर्ष तक कम की उसके सामूहिक बलात्कार हुआ तो वो 70 के पार्ट 2 में। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में गर्भपात कारित करने पर दंड का प्रावधान है? जो भाई BNS है उसके अंदर इन्हों है कि किसी को भाई अबॉर्शन करवाना अपने बच्चे का, तो भाई वो एक अपराध है। ठीक है। तुमने किसी को जन्म दे दिया, उसके पेट में बच्चा जी रहा है और तुम उसका मर्डर करवाओ यानी उसका अबॉर्ट करवाओ, तो भाई वो धारा 88 के तहत अपराध है। जो भाई लीगल भी है, कुछ कानून ऐसे हैं कि भाई जिस तरह लीगल भी है, मान लो कि किसी की शादी नहीं हुई उसका पेट में बच्चा आ गया, अगर वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक का है तो भाई वो लीगली उसको अबॉर्ट करवा सके, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अगर जब वो 4 हफ्ते तो ऊपर का चला जाए, महीने 2 महीने का हो जाए, तो उसके बाद उसमें समस्याएं आ जाती हैं, तो उसके बाद वो अबॉर्ट कराना, क्योंकि उसमें फिर नो हो जाए कि उसमें जो फीमेल हुआ है जिसके पेट में बच्चा हो तो भाई उसकी जान में भी खतरा हुआ है अबॉर्शन के टाइम पे। ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे है अपना तीसरा क्वेश्चन में क्या है भाई, IPC की धारा 99 का संबंध है। यानी भाई जो IPC की 99 धारा है उसमें क्या लिख रखा है भाई, उसमें लिख रखा है वैश्यवृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना। जो मैं थरता पढ़ा चुका हूँ पहले कि भाई वो किसी को आप बेच रहे हैं, किसी को नहीं बेच रहे हैं, किसी बाहर तक मंगा के बेच रहे हैं तो 141 हो जाएगी धारा। ठीक है। वैसे ही करके भाई जो आप किसी को खरीद नाबालिग को खरीदना यानी वैश्यावृत्ति के लिए किसी औरत को तुम खरीद रहे हो तो वो धारा 99 के अंतर्गत अपराध था IPC के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, क्योंकि जो भी पेपर में आएंगे ना अपने वो BNS की धारा आएंगी, BNSS की आएंगी, ना कि अपने पास IPC, क्योंकि अभी ये कन्वर्ट होगा अपन BNS में हो गई है तो अपन ये BNS की ही धारा पढ़नी पड़ेंगी, BNSS की धारा पढ़नी पड़ेंगी। तो भाई ये सारी चीजें मैं तरते पहले पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में।
आगे है भाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 में प्रावधान किया गया है। तो बीएनएस की धारा 92 में क्या प्रावधान किया गया भाई, किसी सजीव अजन्मे शिशु की मृत्यु कारित करना। यानी भाई किसी सजीव अजन्मे, यानी भाई जो मैंने था बताया कि अबॉर्शन वगैरह करवाए हैं, तो भाई वही चीज है किसी सजीव, यानी सजीव मतलब जीवित, अजन्मा शिशु, अजन्मा मतलब यानी वो पेट में ही है, की मृत्यु कारित करना, तो उसको अबॉर्शन करवाना भाई वो एक अपराध है, वो धारा 92 में लिख के प्रावधान में लिखा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। आगे है मेरे पास 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में क्या है भाई, जब कोई अस्पताल का प्रबंधक या कर्मचारी अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी स्त्री के साथ मैथुन का मतलब हुआ भाई सेक्स करना, ठीक है, सेक्स करता है, तो किस धारा के तहत उसे कारावास हो सकता है। तो भाई जो अगर मान लो कोई भी डॉक्टर है और हॉस्पिटल में है, तो वो तो भाई कोई भी मरीज है फीमेल, तो भाई उनके पास पूरा लीगल राइट होता है कि उनको कोई भी इंजेक्शन दे दें, उनका इलाज करने का काम हुआ है। तो मान लो कोई इसको एडमिट कर लिया और उसको कोई जैसा इंजेक्शन दे दिया बेहोशी का, और उसके बाद उसके साथ सेक्स कर रहा है कोई भी डॉक्टर, अपनी अपनी पोस्ट का भाई गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सके है भाई। तो वो कौन सी धारा के अंदर हो सके, वो भी धारा 68 के अंदर कार्रवाई हो सके है। और उसमें क्या हो सके भाई, 10 वर्ष तक कारावास हो सकता है भाई डॉक्टर वगैरह ने, या कोई भी है जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, जो भी गलत तरीके काम कर रहा है। ठीक है, आगे है भाई 26वीं अपने 26वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है भाई, किसी नाबालिग की आत्महत्या के दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान किस धारा में है। तो यानी कि भाई किसी नाबालिग की आत्महत्या करण खातिर था मजबूर कर दो, मान लो थारा कोई था 18+ हो या 21-21 साल के, और था तो छोटा है जो 18+ नहीं है, उस बालक ने थम का तीनों आत्महत्या करने पर मजबूर कर दो, उसको इतने ताने मार दो, तो उसमें भाई थारा भी पूरा मृत्यु मृत्यु उसकी मृत्यु में थारा पूरा हाथ है। तो वो किसके उसके किस धारा के अंदर अपराध है। तो भाई वो धारा 107 के अंदर अपराध है कि थम भाई थारी वजह तो वो बंदा मरा है, हमने उसको मजबूर किया है, हमने बोल बोल के। ठीक है, आगे है भाई 27। अब क्वेश्चन नंबर 27। तो उसमें क्या है भाई, बीएनएस की धारा 103 का एक पार्ट किस आरोप पर लगाई जाती है। यानी भाई जो बीएनएस की धारा है 103 का एक पार्ट है वो किस आरोप पर लगाया जा भाई, तो वो हत्या के आरोप पर लगाया जाओगे। ठीक है, यानी कोई किसी की हत्या कर दे तो 103 लाग जाएगी उस पर, 103 का एक पार्ट। आगे है 28 में कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना किसी धारा के अंतर्गत आता है। तो यानी वो है भाई कि कोई स्त्री है, तो हम उसकी मतलब इज्जत पर हाथ डालो, तो हम समझ जाओ गलत करने की कोशिश करो, तो भाई उस पर किस हमला कर दो किसी चीज प्रकार का, तो या आपराधिक बल का प्रयोग करो, यानी उसके लिए जबरदस्ती करने की कोशिश करो, तो वो किस धारा के अंतर्गत अपराध है। तो भाई धारा 74 के अंतर्गत अपराध है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मानी जा सके कि मान लो कोई भी औरत है, तो हम उसको बजा रहे हो, तो हम जरूरी नहीं है कि भाई पर्टिकुलर फिजिकल खातिर तो हम उस पर अटैक करो, जरूरी है कि भाई हम क्या पता उसके चोरी करने खातिर, उसके गहने उतारने खातिर है, या फिर तुम उसको मारना चाहते हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता रहा, तो वो सारी चीजें भाई इस धारा 74 के अंदर उसकी परिभाषा देखी जाएगी कि तुम क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फिर थाते सजा दी जाएगी। आगे है आईपीसी कब लागू हुई थी भाई। तो आईपीसी की जो ये थी इंडियन पेनल कोड, तो भाई इसकी फुल फॉर्म भी थारे याद होनी चाहिए, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड कब लागू की गई थी भाई, वो 1862 में लागू की गई थी। आगे पढ़ते हैं भाई, किसी भी स्त्री को इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किसी भी धारा के में सजा का प्रावधान है। यानी कोई भी औरत है भाई, हम उसका मतलब अश्लील फोटो भेजो, अब भेज दो भाई ऑनलाइन भी, तो भाई वो भी एक अपराध है, और हम अब जबरदस्ती उसको कोई फोटो दिखा रहे हो, तो वो धारा 75 के अंतर्गत एक अपराध है। ठीक है, जो 74 में था, 74 में भी भाई उसको मतलब लज्जा भंग कर रहे थे, 75 में आगे था हम तो भाई इस तो फोटो दिखाने लगे गंदे गंदे। स्त्री को निर्वस्त्र करने के प्रयास पर किस सजा का प्रावधान है। तो भाई किसी स्त्री को तो हम निर्वस्त्र कर दो, तो उस पर क्या सजा हो सके, किस सजा का प्रावधान, तो वो धारा 76 में लिख रखा है भाई, उसमें शायद आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड है। ठीक है, जो ये है स्त्री को निर्वस्त्र करने के प्रयास पर किस सजा का प्रावधान है। तो जो क्रमन थरताड़ बताई थी थरते ऊपर इसमें कि भाई वो जरूरी नहीं है कि भाई वो मतलब रेप खातर आवे या किसी और चीज खातर आओ, तो वो चोरी करने खातिर भी आ सके, मारने खातिर भी आ सके धारा 74 में। वैसे ही करके भाई किसी को निर्वस्त्र कर दे तो उसका सजा लिख रखी है भाई धारा नंबर 76 में।
स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? यानी भाई हम किसी की स्त्री की फोटो खींच लो, ठीक है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो भाई उसका मतलब उसने फैला दो कहीं कहीं, तो भाई वो किस, उसको भाई कानूनी भाषा में क्या कहे हैं? उसने कहा भाई दृश्यतिकता, ठीक है, दृश्यतिकता, दृश्यतिकता। तो भाई यहाँ पर चलते हैं आगे अपने 33वें क्वेश्चन पे। ये अपन 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे आप अभी 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने आधे आधे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। किसी भी स्त्री का पीछा करना व करने का अपराध बीएनएस की किस धारा में लिखा है? तो भाई मैंने तो बताई थी कि स्टोकिंग करना और पीछा करना, तो वो धारा 78 के अंदर लिख रखा है कि भाई हम किसी की स्टोकिंग नहीं कर सकते, किसी के पीछे पीछे नहीं जा सकते, वो धारा 78 के अंदर अपराध है। बीएनएस की धारा 141 का संबंध भाई 141 का मंत्र तो बता ही दिया कि एक एक बच्चा चाहिए एक खातर, 141 तो किस खातर है? विदेश से लड़की का आयात करना, ठीक है। किसी भी स्त्री को इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर कितने वर्ष की सजा हो सकती है? जो भाई मैंने तो ये बताया, जो 76वां था अपना, मतलब यो क्या बोलते 75वां था, जिसमें आप अश्लील फोटो दिखाने वाली बात करी थी मंत्र थे थारते, तो वो धारा 74 के अंदर आता था। वैसे ही वो था, उसमें अश्लील फोटो दिखाने पर उस पर सजा कितनी मिल सके है? धारा 74 में, 75 में, तो उसमें भाई 3 वर्ष की सजा मिल सके है, ठीक है। अश्लील फोटो दिखाते हो धारा 75 के अंतर्गत आता है, उसमें 3 वर्ष की सजा मिल सके है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36 भाई। यदि शादीशुदा महिला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और यह शादी के 7 वर्ष के भीतर हो, तो पुलिस बीएनएस की धारा किस धारा के तहत मामला दर्ज कर सकती है? तो यानी भाई यो मामला इस तरह से है कि जो कर संदिग्ध परिस्थितियां, मतलब नू हो गया कि मान लो थारी शादी होगी किसी के लिए, ठीक है, और 7 साल के अंदर अंदर थारी वाइफ ने मर गई, हुआ कैसे ही मर गई, किसी भी कारण से मरी हो, ठीक है, उस पर पुलिस थारो ऊपर मुकदमा कर सके है कि भाई हमने दहेज के उस प्रति मारा होगा उसको, और इसका भाई वो कुछ भी बयान दे देंगे तो भी थम फंस पकड़े जाओगे, क्योंकि भाई प्रूफ नहीं है, कोई थरतन बचाने वाला नहीं है कि भाई दहेज तना मरी किसी और कारण मरी है, ठीक है। तो वो धारा 80 के अंतर्गत थारे ऊपर कार्रवाई हो सके है। तो एक लो भाई कितना गुंडा सीन है, शादी तो मान लो शादी के 7 साल तक पहले वो मर जाती है, तो उसमें भी थारी गलती है, ठीक है। आगे है भाई। किसी नवजात को जीवित जन्म लेने से रोकना या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करना, यानी भाई वो अबॉर्शन वाला काम है, या बच्चा पैदा होने के बाद उसको मार देना, तो किस धारा के अंतर्गत वो अपराध है? तो भाई उसका धारा 91 के अंतर्गत वो अपराध है, ठीक है। उसके अंतर्गत हमने सजा मिलेगी 91 की, अगर तुम किसी बच्चे का अबॉर्शन करवा देते हो या उसको पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु कर देते हो। पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से मैथुन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा में प्रावधान किस किया गया है? तो भाई इसमें पृथक रहने का मतलब ये हो गया कि मान लो थारी शादी हो रही है, पति पत्नी हो गए, तो हम दूर रहो, आपस में विवाद हो गया किसी बात पे, मैटर छिड़ गया, थारा कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद हम अपने पति भाई अपनी पत्नी के ला जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई मैथुन करने की कोशिश करे है, तो वो भी एक अपराध है, जबरदस्ती कर रहा है जबकि दूर रह रहे हैं, केस चल रहा है उनका, तो भाई वो धारा 67 के अंतर्गत उसको पति को सजा मिल जा सके, ठीक है। आगे 39 क्वेश्चन भाई। 39 क्वेश्चन में क्या है? बीएनएस की धारा 109 में किस का प्रावधान किया गया? यानी बीएनएस की धारा 109 में क्या लिखा गया है? हत्या करने का प्रयत्न, यानी भाई 109 लाग जाएगी अगर अटेम्प्ट टू मर्डर करा। जो आईपीसी की धारा थी उसमें 307 ला गया करती है अटेम्प्ट टू मर्डर में, तो भाई ये कन्वर्ट करके 109 हो गई है, इस चीज का भी हम ध्यान रखियो। आईपीसी की भी भाई जो कन्वर्ट करके मैंने था तो पहले थ्योरी में पढ़ा रखी है, तो हमने याद होनी चाहिए, तो उसमें 307 ला गया करती है, बीएनएस की धारा 109 हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर में। आगे है भाई 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत फेंक कर गंभीर क्षति पहुंचाने का प्रावधान किया गया? यानी भाई जो अगर कोई छोरी किसी छोरे तो उल्टा बोल दे और वो छोरा उसने क्षति पहुंचाना चाहे, यानी तेजाब वगैरह फेंक के, तो भाई वो धारा 124 के पार्ट 1 के अंतर्गत भाई अपराध है, ठीक है। तेजाब फेंक कर या तेजाब फेंकने का प्रयास करना बीएनएस की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो भाई जो तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का प्रयास करना बीएनएस की किस धारा में भाई बताया गया है? धारा 124 में भाई दो उसके पार्ट 2 में उसकी पूरी सजा लिखी गई है, ठीक है। उसने के फेंके और के नहीं, जिस जो भी फेंकेगा उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिल जाएगी।
आगे है भाई 42 क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 124 एक के अनुसार तेजाब फेंक कर गंभीर क्षति पहुंचाना तो उसके लिए कम से कम कितनी सजा का प्रावधान है। तो भाई उसने जो 124 एक है उसके अकॉर्डिंग भाई 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक उसको सजा हो सकती है, जिसने भाई वो तेजाब फेंकने की कोशिश करी है, तेजाब फेंक दिया है या कुछ भी। आगे है 43 क्वेश्चन, उसमें क्या है भाई, विवाह आदि के लिए विवश करने हेतु अपहरण करने के लिए अपराध दंड का प्रावधान बीएनएस किस धारा में किया गया है। तो यानी भाई जो कन्नू है था, हमने वो एक वीडियो देखी होगी जो यूट्यूब पर दे रहे हैं श्री कृष्ण की, जो गीता का उसमें दे है कि अगर तुम स्त्री से पसंद करते हो तो तुम अगर क्षत्रिय धर्म तुम्हें ये कहता है कि उसको भाई किडनैप कर लो और उससे विवाह कर लो, तो भाई वो एक अपराध है, ठीक है। जो 43 क्वेश्चन में लिख रखा है भाई, विवाह आदि के लिए विवश करने हेतु अपहरण करने के लिए अपराध के लिए दंड का प्रावधान है बीएनएस की धारा में। तो भाई वो धारा 87 के अंतर्गत अपराध है, ठीक है। अगर हम किसी भी और लड़की ने किडनैप करो शादी करने खातिर, तो जो कर वो कह नहीं कर रहा कि भाई शादी में तो लड़की बजा लेंगे, तो वो एक अपराध होगा भाई, वो 87 के अंतर्गत आवे, ठीक है। आगे है भाई 44 भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 में प्रावधान है। 294 में क्या लिख रखा है भाई भारतीय बीएनएस की धारा में, उसमें लिख रखा है भाई अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, यानी जो भाई जो कर अश्लील पुस्तकें हुए हैं जिसमें भाई गलत गलत मतलब बातें लिख रखी हो गंदी गंदी, तो भाई वो सारी पुस्तकें हुए ना, उसमें भाई वो 294 धारा के अंतर्गत प्रावधान है भाई कि तुम ऐसी पुस्तकें नहीं बना सकते, लिख नहीं सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। आगे है भाई बीएनएस की किस धारा में व्यक्ति का दुर्व्यापार करने के लिए दंड का प्रावधान है। तो भाई जो यो है तो 143, तो भाई इसमें जो आई लव यू बोल कर यानी तो हम किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार कर दो, यानी भाई दुर्व्यापार का मतलब हो गया किसी को धोखाधड़ी करना। मान लो तुम किसी तब भाई लड़की ले आए, ठीक है, आई लव यू बोल के हम ले आए भाई, फिर उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दी हमने, यानी वो बेच दी भाई, वैश्यावृत्ति वाला दौर है, ठीक है, किसी भी कोठे में बेच दी। तो इस तरह तो भाई जो व्यक्ति का दुर्व्यापार होया करे ना, उसको कहना होया करे कि जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग आती है, तो भाई वो 143 के अंतर्गत आवा है भाई, वो एक अपराध है। तो हम किसी का मतलब धारा 143 के अंतर्गत भाई किसी ने ऐसे बका नहीं सकते, ठीक है, बका गया कितने और बेच नहीं सकते आदमी को, आदमी व्यक्ति का दुर्व्यापार कर रखा है, ठीक है। व्यक्ति का मतलब हो गया था हम इंसान को बेच रहे हो, ठीक। पहले जो अपन ने पढ़ा था भाई वो बालक आला था 141 वाला, जो भारत विदेश से लड़की बुलाई गई थी, ठीक है। आगे है भाई 46 धारा, किसी बालक बालिका का अपापन करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में प्रावधान है। यानी भाई तुम किसी बालक या किसी बालिका को मिसगाइड कर रहे हो, तो भाई वो भी एक अपराध है। तो वो किस धारा के अंतर्गत अपराध है, तो भाई वो धारा 96 के अंतर्गत अपराध है, जिसमें अगर तुम किसी बालक या बालिका को भाई मिसगाइड कर रहे हो, देखो मैंने स्पेशल लिख रखा था मिसगाइड करना, उपापन करना, ओके। तो भाई अपने क्वेश्चन हो गए हैं 46 अपने पास, कुल मिला के 14 क्वेश्चन बचे हैं, 14 क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर तुम फ्री हो जाओगे, फिर तुम अगली वीडियो मिलेगी उसमें तुम और क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आगे भाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से निष्कासित करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। यानी भाई जो भी कोई भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को भाई 12 वर्ष तक कम उसकी उम्र है तो उसको घर से नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर घर से निकाल देते हैं तो वो एक अपराध कर रहे हैं, ठीक। और वो धारा 93 के अंतर्गत आता है कि अगर थारे घर के सामने निकाल रहे हैं तो वो थारे अपराध कर रहे हैं, उन तो उनकी सजा भी हो सके, 7 वर्ष तक का कारावास हो सके, जो भी आपने घर से निकाल रहा है, ठीक है उसको। भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यानी भाई जो धारा 89 थी उसके अनुसार मान लो कोई भी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करता है, यानी जो भाई धारा 89 है उसमें क्या लिख रखा है कि कोई भी स्त्री है, ठीक है, उसका पेट में बच्चा है और कोई भी उसका पड़ोसी वगैरह है भाई, वो चाहता है कि उसका बच्चा गिर जाए, यानी उसका गर्भपात कराने खातिर कुछ ऐसा कांड रच दे, यानी उसने कुछ खाने न दे दे भाई, ऐसी गोली दे दे जिस तो उसका बच्चा गिर जाए भाई उसके पेट में, तो वो चीज भी एक अपराध है, वो धारा 89 के अंतर्गत आता है और उसमें की है सजा भाई 10 वर्ष का सजा है या आजीवन कारावास उसमें हो सके हैं। आगे है भाई 49 अपने पास, 49 में क्या है भाई क्वेश्चन में, पति या पत्नी के नातेदार द्वारा उत्पीड़न करना या दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में किया गया है। यानी भाई कोई भी पति या पत्नी है,
या पति है, ठीक है, मान लो कोई मेरी वाइफ है शादी करके आ गई, मैं या मेरे घर के यानी पति, मेरे मतलब मेरे साइड की मेरी बुआ होगी, मेरे चाचा ताऊ हो गए, तो कोई भी मेरी वाइफ को परेशान करे है तो भाई वो सारी दंड के अधिकारी हो जाए, तो भाई उनको धारा 85 के अंतर्गत भाई सजा मिल सके। आगे है 50 भाई, 50वां क्वेश्चन है बड़ा। 50वें क्वेश्चन में क्या, भारतीय न्याय संहिता की धारा 295 में किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? यानी जो धारा 295 लाई जाएगी तो उसमें के दंड का प्रावधान है, तो भाई वो है तरुण व्यक्ति को अश्लील पुस्तकों का विक्रय है। यानी भाई कोई भी शरीफ शरीफ सा बालक है, ठीक है, अगर तुम उस गंदी पुस्तकें दिखा रहे हो, गंदे चित्र दिखा रहे हो, तो वो सारा एक अपराध है भाई, तुम उसने बिगाड़ने लग रहे हो, कुल मिला के बात है। तो वो धारा 295 के अंतर्गत आप एक अपराध करने लग रहे हो, जिससे आपको सजा भी हो सकती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 51 भाई। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, बीएनएस की किस धारा में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो भाई बलात्कार के दंड, कोई बलात्कार कर दे तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया, तो कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया भाई? वो धारा 64 के अंतर्गत भाई किया गया है। तो भाई जो बीएनएस की धारा है उसमें बलात्कार के दंड का प्रावधान भाई वो धारा 64 के अंदर है। अगर 18+ तक भाई सामूहिक रेप होता है तो भाई 70(1) में लिख रखा है वो, और उससे 18 तक कम वर्ष के में सामूहिक रेप होता है तो भाई बलात्कार होता है किसी महिला का, तो भाई वो 70 के पार्ट 2 में लिख रखा है, ठीक है। आगे है भाई 52वां क्वेश्चन। 52वें क्वेश्चन में क्या है, बीएनएस की धारा 83 में प्रावधान किया गया है, क्या लिख कर रखा है भाई कि बीएनएस की धारा जो 83 है उसमें लिख रखा है भाई कपट पूर्वक विवाह। यानी भाई हम किसी तेनू बता दो कि हाँ भाई मेरे 10 किले है और ब्याह कर लो जबरदस्ती उससे, तो वो कपट पूर्वक विवाह हो गया। यानी तो हमने सामने वाला फैमिली है उससे भाई पूरा धोखे में रखा कि कोई कह दे कि भाई हमारे सरकारी लाग रहा है, ठीक है, सरकारी लाग रहा है और नहीं वो क्या है मैं भी काम करता नहीं कि मैं, और फिर तुम शादी कर लो उससे, तो वो एक धारा 83 के अंतर्गत भाई वो एक अपराध हो जाएगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई आप आ गए अपने 54वें क्वेश्चन पे। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल कितने अध्याय व धाराएं थी? तो भाई जो आईपीसी 1860 वाली थी, यानी जो 1862 में लागू हुई थी आईपीसी, जिसमें उसमें कितने थे मंथार्थ बताई थी भाई, उसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। तो वो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, जो भारतीय दंड संहिता जो 1860 में जो बनी थी और 1862 में लागू हुई थी, तो उसमें कुल कितने अध्याय व धाराएं थी? तो भाई वो 83 थी। तेरा मतलब 23 धाराएं, 23 अध्याय थे, 511 धाराएं थी। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो की शुरू वाली में ही मैंने बताया था, उससे पहले ही मैं थ्योरी में ये सारी चीज पढ़ा चुका हूँ। आगे है भाई, बलात्कार के बाद पीड़िता की मृत्यु कारित करने या विकृतशील दशा में पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किस धारा में क्यों किया गया? तो यानी भाई पहले क्या हुआ है कि भाई किसी भी लड़की हो उसका रेप कर दे हुआ कोई, ठीक है, उसके बाद उसकी मृत्यु कर दे हुआ है, उसकी मृत्यु करने के बाद भी उसकी जो बॉडी है भाई उसने काट पीट के दाब दे हुआ कोई, मतलब कुछ गलत कर दे हुआ काट पीट के, तो भाई उसको धारा सीधा 66 लगेगी और उसमें सीधा मृत्यु दंड मिल जाएगा उसने, ठीक है। आगे है भाई धारा 56, तो जिसमें क्या है भाई, शब्द अंग विक्षेप या कार्य द्वारा किसी महिला की लज्जा का अनादर करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में प्रावधान है? यानी भाई तुम किसी फीमेल या मेल तक किसी से भी भाई तुम उसकी अंग विक्षेप नहीं कर सकते, यानी भाई उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ नहीं बोल सकते। अगर तुम बोल रहे हो, मान लो वो मोटा है, वो पतला है, वो हड्डी है, ये सांड है, तो इस तरह से भाई वो धारा 79 के अंदर अपराध है। ओके, आगे है भाई को अपने पास क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की वह धारा जो लिंग को परिभाषित करती है, तो भाई जो मेल जेंडर को, मतलब जो फीमेल है या मेल है जेंडर को परिभाषित करती है, तो वो कौन सी है भाई? धारा जो 2 है उसका 10वां पार्ट भाई करे है कि भाई फीमेल है मेल है तो उसमें फर्क करे है, तो वो कौन सा भारतीय न्याय संहिता का कौन सी धारा करे है भाई? वो 2 का 10 पार्ट है। आगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की वह धारा जो पुरुष को परिभाषित करते हैं, यानी जो पुरुष के बारे में बतावे हैं, तो भाई वो है धारा 2 का पार्ट 19, ठीक है। तो अगर धारा 2 का पार्ट 10 है तो वो ये बताता है कि मेल है या फीमेल है इन दोनों में, ठीक है। एक है जो मेल का बताओ भाई वो 2 का पार्ट 19 है। और भारतीय न्याय संहिता जो स्त्री को परिभाषित करती है तो वह धारा पार्ट 2 का पार्ट 35 है, ठीक है। आगे भारतीय न्याय संहिता की वह धारा जो सरकार को परिभाषित करती है, यानी सरकार को परिभाषा डेफिनेशन डिफाइन करे है, तो वो कौन सी है भाई? तो भाई 2 का पार्ट 12 है जो डिफाइन करा है गवर्नमेंट ने,
BNS में। तो भाई ये थी अपनी 60 धाराएं जो अपन पढ़ दी हैं, ठीक है। इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक। जो ये टेबल है भाई जो मैं तेरा दिखाने लग रहा है तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसने पढ़ लियो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट वैक्ट सीधा पूछ लिए जाएंगे कि भाई IT एक्ट है किस अपराध में लागेगा, ठीक। मान लिया बच्चे के खिलाफ यौन अपराध हो रहा तो उसमें कौन सा एक्ट लागेगा, BNS के उस तक के संबंध हैं, तो BNS तो भाई वो सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर आता है, ठीक है। और उसमें कौन सा एक्ट लागेगा, पोस्को एक्ट लागेगा, क्यों बच्चे तो सेक्सुअल ऑफेंस में करने लग रहा है बच्चे के। तो इस तरह तक भाई क्वेश्चन पूछे जा सके हैं। जो करियो NDPDS का है तो BNS के सामान्य अपराध में आवे भाई यो इसका संबंध। और यो NDPS का मतलब क्या हो गया, नेशनल ड्रग्स, ठीक है, एंड नशीले पदार्थ वगैरह, ठीक। तो इस तरह तो भाई ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं भाई अपनी ये BNS के लगभग भाई और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं टोटल, पर जो मैंने धारा था थ्योरी में पढ़ा दी ना उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो भाई वो सारी तुम वो नहीं पढ़ लोगे तो तुमने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम पेपर ला के देखो डायरेक्ट सारे पेपर होंगे ना हुए। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। राम राम भाई सारे ने। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।